साबरमती जेल में अतीक अहमद का एक एक पल दहशत में गुजर रहा है। बरेली जेल में कैद भाई की हालत वैसे ही खराब है। नैनी जेल में कैद अतीक के बेटों को अनहोने की डर लगातार सता रहा है। वहीं अतीक की फरार बीवी और बेटे असद अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीते 42 दिनों से एक तहखाने के बाद दूसरे तहखाने में अंडरग्राउंड शाइस्ता और असद के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। अतीक की बीवी शाइस्ता ने बड़ा सुराग दे दिया। अतीक के फरार बेटे की लोकेशन ट्रेस हो गई। आगे असद और पीछे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। असद अहमद के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी। किसी भी वक्त अतीक का बेटा गिरफ्त में होगा। प्लान तैयार, बिन गोली अतीक का काम तमाम। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि अब 5 लाख के इनामी अतीक के फरार बेटे असद का बचना नामुमकिन है। अब तक अपने बेटे को बचा रही 25,000 की इनामी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के लुका छिपी वाले खेल का पता पुलिस को लग गया। अतीक के मोस्ट वांटेड बेटे असद अहमद के गुप्त ठिकाने का अहम सुराग एसटीएफ को मिल गया है। लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। टॉप सोर्सेज से मिली डिटेल के मुताबिक असद और शाइस्ता की लोकेशन से जुड़ी एक अहम डिटेल ऑपरेशन में जुटी टीम को लग गई है। 5 लाख का इनामी असद दूसरे शहर में है और अतीक की बीवी शाइस्ता दूसरे शहर में। अतीक के बेटे असद की आखिरी लोकेशन के पुख्ता सबूत मिल गए हैं। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की कई टीमें अब असद से एक कदम दूर हैं। 20 किलोमीटर के दायरे में असद किसी मकान के तहखाने में छिपा हुआ हो सकता है। बीते 100 घंटे से असद ने अपनी लोकेशन नहीं बदली है। पुलिस को शक है कि आईफोन के जरिए असद, शाइस्ता और बाकी शूटर एक दूसरे के संपर्क में हैं। ऑपरेशन में जुटी पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक जरा सी चूक से असद देश के बाहर जा सकता है। यही वजह है कि यूपी पुलिस अब असद पर चील की तरह नजर गड़ाए हुए है। असद जैसे ही अपने बिल से बाहर निकलेगा तो यूपी पुलिस के सीक्रेट ऑपरेशन में जुटी पुलिस की टीमें चील की तरह झपट्टा मारकर असद को दबोच लेंगी। बस इंतजार उस वक्त का है जब असद अपने बिल से बाहर निकलेगा। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम ने अतीक अहमद के बेटे के 2 मददगारों को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। 5 लाख का इनामी असद का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। यानी पुलिस असद अहमद के बहुत करीब है। पुलिस का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। अतीक के बेटे और पत्नी को छिपने में मदद करने वालों का शिनाख्त कर धरपकड़ जारी है। करीब 120 मोबाइल नंबर, 80 व्हाट्सएप ग्रुप को पुलिस ने सर्विलांस पर ले रखा है। बड़ी बात यह है कि जेल में बैठे बैठे अतीक अहमद अपने सिंडिकेट का इस्तेमाल फरार बीवी और बेटे को बचाने के लिए कर रहा था। सांठगांठ के आरोप में योगी सरकार का हंटर चल रहा है। नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत यादव सस्पेंड। बांदा जेल के जेल अधीक्षक अविनाश गौतम सस्पेंड। बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला सस्पेंड।
उमेशपाल हत्याकांड के 42 दिन बाद भी शाइस्ता और अतीक अहमद का बेटा असद फरार है, तो इसके पीछे पुलिस महकमे में अतीक अहमद का फैला नेटवर्क भी जिम्मेदार है। अतीक अहमद के तमाम नेटवर्क में शामिल पुलिस वाले इस सीक्रेट मिशन की जानकारी उस तक पहुंचा रहे थे। यही वजह थी कि यूपी पुलिस ने अब अपना ट्रैक बदल दिया है। उन पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का हंटर चल चुका है, जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और उसके फरार चल रहे 5 लाख के इनामी बेटे असद को सीक्रेट मिशन की जानकारियां लीक कर रहे थे। दिल्ली में छापा पड़ा उससे पहले ही अतीक एंड कंपनी के सिंडिकेट की वजह से असद बच निकला। मेरठ में चलाए गए सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान असद पहले ही अपने अड्डे से भाग निकला। ऐसा ही कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल में हुआ। पुलिस के सीक्रेट प्लान की जानकारी जेल तक पहुंच रही थी और फिर जेल से अतीक एंड कंपनी अपने मददगारों के दम पर बेटे और बीवी को बचा रही थी। यानी ऑपरेशन में जुटी टीम का टॉप सीक्रेट प्लान लीक हो गया। हालांकि शाइस्ता की तलाश में 3 टीमें रात दिन छापेमारी कर रही है, तो असद की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की 9 टीमें लगाई गई हैं। मतलब ये कि तहखाने में छिपे 5 लाख के इनामी असद और 25,000 के इनामी शाइस्ता के लुका छिपी वाले खेल का दी एंड होने वाला है। संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ये जो फरार होकर इस वक्त भी पत्नी अतीक अहमद की और बेटा असद जिसको पुलिस तलाश रही है, उस पर क्या अपडेट है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज से। हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या जानकारी है? 25,000 का इनाम बीवी पर और 5 लाख का बेटे असद पर। 5 शार्प शूटर्स जिनमें से एक असद बताया जा रहा है। हाथ लगेगा या नहीं यूपी पुलिस के? बताया जा रहा है 24 घंटे भारी है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 24 घंटे भारी हैं और बहुत जो कहा जाए कि लोकेशन, बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को असद और शाइस्ता के बारे में मिली है। और जो कहा जा रहा है कि जो आईफोन जो इनके लिए रामबाण बना था, जिसके सहारे ये लोग उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चुनौती दे रहे थे, उसी आईफोन को ट्रैक करने के बाद कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं। शाइस्ता परवीन और असद के बीच की कॉल डिटेल्स के आधार पर, कुछ नेट कंजम्पशन के आधार पर, जिससे लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे असद और शाइस्ता के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक कदम, अगर ये कहा जाए कि पुलिस सूत्रों के अनुसार सिर्फ एक कदम बाकी है, एक कदम पीछे है यूपी पुलिस। ये अलग बात है कि कई बार बीते 42 दिनों से लगातार ये लोग चेस कर रहे हैं। कभी गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम, असद सिर्फ 20 मिनट के देरी पर, कभी 2 घंटे की देरी पर पुलिस से मिस हुए हैं, लेकिन लगातार पुलिस की टीमें इनको ट्रैक कर रही हैं। और जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि इनके लिए बहुत एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बड़ी चुनौती है। संतोष, देखिए, योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उनका प्रशासन सब कानून व्यवस्था का दम भरते हैं। ऐसे में ये शार्प शूटर्स अगर चकमा देकर बार बार भाग जा रहे हैं हाथ से, तो बड़ी मुश्किल और बड़ी चुनौती है उनके लिए।